नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है मिक्स टॉपिक, जिसमें दोस्तों हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर को देखने वाले हैं और दोस्तों हाल ही में हुए घटनाओं के बारे में भी देखेंगे। अगर दोस्तों आप रेलवे और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ से जाके ज्वाइन करिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो साथियों ये कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, तिपाई मुख बांध जो है ये आपका दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तिपाई मुख बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों ये झारखंड राज्य की है, ठीक है। अंशुपा झील कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों। अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों अंशुपा झील जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चलित ट्रक परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो साथियों ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ अन्य किस देश के साथ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ और अन्य किस देश से मिलती है? तो साथियों ये म्यांमार देश से मिलती है, ठीक है। स्वरिम पैगोरा का देश किसे कहा जाता है? स्वरिम पैगोरा का देश किसे कहा जाता है? तो साथियों ये म्यांमार देश को कहा जाता है, ठीक है। मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र छपा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र छपा है? तो साथियों ये मंगलयान का चित्र छपा है, ठीक है। पेंटिंग दमयंती को किसके द्वारा बनाया गया था? पेंटिंग दमयंती को किसके द्वारा बनाया गया था? तो साथियों ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? बॉक्साइट जो है ये आपका किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो साथियों ये उड़ीसा राज्य में पाया जाता है, ठीक है। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो साथियों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, प्याज में गंध किसके कारण आती है? प्याज में गंध किसके कारण आती है? तो साथियों ये एलाइल के कारण आती है, ठीक है। बीमक शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। बीमक शब्द जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्य की साक्षरता तीसरी सबसे कम किस राज्य की थी? बताइएगा। तो ये साथियों आपका राजस्थान राज्य की थी, ठीक है। और पहले नंबर पर दोस्तों बिहार था और दूसरे नंबर पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? बताइएगा। 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया देश बना है। चिंपैंजी में
कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों ये 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? बताइएगा, अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? तो साथियों ये नागालैंड में रहती है। ठीक है। भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों ये 1969 में की गई थी। ठीक है। भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? बताइएगा, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो साथियों ये केरल राज्य में किया जाता है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? बताइएगा, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ये धर्मपाल ने की थी। ठीक है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो साथियों ये बदायूनी ने किया था। ठीक है। 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो साथियों ये पंचायत राज से है। भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो साथियों ये आपका वाराणसी में किया जा रहा है। ठीक है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो मैं बताऊं साथियों आपको कि यह 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है। थियोसोफिकल, ठीक है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ये मैडम ब्लावात्स्की थे। ठीक है। पहले फीफा शांति पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। ठीक है। पहले फीफा शांति पुरस्कार जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च करने की तैयारी है? तो साथियों ये जिंद और सोनीपत के मार्ग पर। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो साथियों ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ठीक है। सूरत शहर जो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, सूरत शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो साथियों आपसे बता दें कि अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश जो है ये है वेनेजुएला। ठीक है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? बताइएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो आपको बता दें साथियों कि ये भारतीय सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। द विनर्स माइंडसेट नामक किताब किसने लिखी जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो साथियों ये जो किताब है ये शेन वाटसन द्वारा लिखी गई है। ठीक है। खमसिन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? खमसिन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? तो साथियों ये आपका मिस्र देश से संबंधित है। ठीक है। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया? किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया? तो साथियों ये 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो साथियों ये आपका आंध्र प्रदेश में की जाती है। ठीक है। अरब सागर का कौन सा द्वीप, ठीक है दोस्तों, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो साथियों ये मालदीव है। ठीक है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी निम्न में से किसे बनाया जाएगा?
तो साथियों ये अमरावती शहर को बनाया जाएगा। ठीक है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइएगा, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों ये 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो साथियों ये भूकंप रिकॉर्ड करता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों ये जे थॉमसन ने किया था। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? बताइएगा, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका प्राक्कलन समिति है। ठीक है, ये आपका प्राक्कलन समिति है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।